हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था, जिसके सपने उसके आसपास के पहाड़ों जितने बड़े थे। इसके विपरीत 2,000 किलोमीटर दूर चेन्नई की चहल-पहल भरी गलियों में रहने वाली मीरा एक जीवंत और महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसने नृत्य के प्रति अपने प्यार और शहरी जीवन की आपाधापी को अपनाया। मुंबई जा रही एक ट्रेन में उनकी राहें अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे से मिल गईं, जहां किस्मत ने एक असाधारण प्रेम कहानी बुनने का फैसला किया। यह एक भीड़ भरी ट्रेन का डिब्बा था और आरव ट्रैकिंग ट्रिप से लौट रहा था, जबकि मीरा एक डांस ऑडिशन के लिए यात्रा कर रही थी। आरव ने देखा कि मीरा अपने सामान के साथ संघर्ष कर रही थी। उसने मदद की पेशकश की, जिससे उनकी पहली बातचीत शुरू हुई। यात्रा लंबी थी और जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उन्होंने अपने जीवन, जुनून और सपनों के बारे में कहानियां साझा की। मीरा की हंसी से आरव मंत्रमुग्ध हो गया और वह उसके जमीनी स्वभाव की प्रशंसा करती है। जब ट्रेन मुंबई पहुंची, तो उन्होंने हिचकिचाते हुए नंबरों का आदान प्रदान किया। यह सुनिश्चित नहीं था कि क्या उनके रास्ते फिर कभी मिलेंगे। जो कुछ शुरू में सामान्य संदेश के रूप में होता था, वह जल्द ही दैनिक कॉल में बदल गया। आरव सूर्योदय देखने के लिए सुबह जल्दी उठता और मीरा को तस्वीरें भेजता, जबकि मीरा अपने डांस रिहर्सल के वीडियो शेयर करती। अलग अलग जीवन के बावजूद उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून मिलता था। आरव को यह पसंद था कि मीरा अपनी ऊर्जा से किसी भी कमरे को रोशन कर सकती है और उसे आरव की शांति और समझदारी में सुकून मिलता था। वे धीरे धीरे प्यार में पड़ गए, हालांकि उन्होंने कभी खुलकर कबूल नहीं किया था। महीने सालों में बदल गए और उनके रिश्ते को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शारीरिक दूरी बर्दाश्त करना मुश्किल था, खासकर त्योहारों के दौरान जब मीरा अपने परिवार के साथ दिवाली मनाती थी और आरव उसके बारे में सोचते हुए अकेले दिए जलाता था। गलतफहमी पैदा हो गई। दिल से परंपरावादी आरव मीरा की आधुनिक आकांक्षाओं को समझने के लिए संघर्ष करता था। दूसरी ओर, मीरा निराश महसूस करती थी जब आरव अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाता था। एक सर्दियों की शाम, एक गर्म बहस के बाद उन्होंने एक ब्रेक लेने का फैसला किया। लेकिन खालीपन ने उन्हें केवल यह एहसास कराया कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक दिन मीरा ने आरव को उसके गांव में आकर चौंका दिया। वह वार्षिक शीतकालीन उत्सव के दौरान आई थी, जो आरव के ठंडे, शांत जीवन में गर्माहट लेकर आई थी। उसे ऊनी शॉल में लिपटे और भाप से भरी चाय की प्याली पकड़े हुए देखकर आरव अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। सितारों की छत्र छाया में आरव ने आखिरकार कबूल किया, मीरा, मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहता। मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं। तो चलो, इसे कामयाब बनाते हैं आरव। कोई भी दूरी दो दिलों को अलग नहीं कर सकती जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक दूसरे की दुनिया में जाने का फैसला किया। आरव चेन्नई में समय बिताता था, मीरा के भरतनाट्यम के प्रति प्रेम के बारे में सीखता था और शहर के जीवन की लय के साथ तालमेल बिठाता था। मीरा को आरव के गांव में शांति मिलती थी। वह पक्षियों की चहचहाहट के साथ जागती थी और चिमनी के पास शांत शाम का आनंद लेती थी। उनका रिश्ता मजबूत होता गया, जो विश्वास, समझौता और एक अटूट बंधन पर आधारित था। 2 साल बाद हिमाचली और तमिल परंपराओं को मिलाकर एक छोटे से अंतरंग समारोह में आरव और मीरा ने विवाह बंधन में बंध गए। उनकी प्रेम कहानी धैर्य, दृढ़ता और एक ऐसे प्रेम के जादू की शक्ति का प्रमाण बन गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनकी कहानी सिर्फ दूरियों को पाटने की नहीं थी, बल्कि दिलों, संस्कृतियों और सपनों को एक करने की भी थी।